फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक चार्ट पर। मैं आ गई रीडिंग लेकर। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर साइन का स्कॉर्पियो। देखेंगे कि स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है इस फेब्रुअरी मंथ में। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे, सबके ऊपर देखेंगे, करियर, फाइनेंशियल, और ये मंथ वैलेंटाइन, प्रपोज डे, टेडी डे और बहुत सारे डे हैं। ठीक है, देखेंगे कि उनका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, नया कोई पार्टनर आने वाला है या नहीं। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग। अभी स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं सब कार्डों को। ठीक है, जितना क्लैरिफिकेशन आएगा कार्डों का उतना ही अच्छा रीडिंग होगा। और चाहिए कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए। और क्लियर करें। और क्लियर करते हैं। स्कॉर्पियो क्लैरिफिकेशन कार्ड चाहिए। स्कॉर्पियो की क्लैरिफिकेशन कार्ड। स्कॉर्पियो की क्लैरिफिकेशन कार्ड। स्कॉर्पियो की क्लैरिफिकेशन कार्ड। चलो, यहाँ पर दिख रही है उस स्कॉर्पियो की एनर्जी, जो कि है एक हर्ट वाला। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है यहाँ पर। पहले प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। एक टर्निंग पॉइंट, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट चल रहा है अभी। स्कॉर्पियो, आपकी एक टर्निंग पॉइंट चल रही है जहाँ पर आपको बहुत ही मतलब जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप जिस रास्ते पर चलने की इच्छा करेंगे, जिस रास्ते पर जाने की आप सोच रहे हो, वही रास्ता ही उसी तरह से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत ही मतलब जो चीज़ें, एक टर्निंग पॉइंट है मतलब चेंजेस है। कुछ चेंजेस होने वाली है आपके लाइफ में। कुछ चेंजेस आपके लिए वेट कर रही हैं, जो बहुत ज़रूरी है आगे के लिए और आगे की फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपके अच्छे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यही बताऊंगी कि जो भी यहाँ पर दिख रही है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर किसी ने आपके ट्रस्ट के साथ खेला है, आपको किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, और जो इंसान जैसे दिखता है, बाहर से दिखता है, उस तरह से है नहीं। और इस सिचुएशन में आपको कोई किसी ने भी हेल्प नहीं किया है। आप एकदम से हेल्पलेस पर्सन हो चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर दिख रही है कि कोई भी आपके मतलब हेल्प के लिए आगे नहीं आया है, एकदम होपलेस हो चुके तो कोई तो मतलब कोई आया है, हेल्प करने के लिए नहीं आया है। जो भी आया है सामने से, वो आपको हेल्प करने के लिए नहीं आया, वो आपको यूज़ करने के मतलब से आया था। ठीक है, जो भी है। तो इस टाइप से मतलब किसी के माइंड में आपको लेकर बहुत ही गंदी चीज़ें थी और बहुत बुरा कुछ करने वाले थे, कुछ बुरा कर भी चुके हैं। ठीक है, इंसान जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, आपको समझ में आ गया है। इस जो जो घटनाएं घटी है, जो हुई है आपकी लाइफ में, इससे आपको ऐसा ऐसा समझ में आ गया होगा। तो इससे आप लेसन लीजिए और कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यही
पॉइंट है, यही ये टर्निंग पॉइंट है जिसको आपको चूज़ करना है। क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें एकदम से डिलीट कर देनी है। इस चीज़ का ही ये एक टर्निंग पॉइंट है। आपकी मेंटलिटी एकदम से मतलब जगलिंग पॉइंट से गुजर रही है, मतलब क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर स्ट्रांगली बता देती हूँ कि जो इंसान जैसे दिखता है सामने से वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा ही होगा किसी से ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जान ले, परख ले, ठीक है, उसके बाद ही किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, मैं तो यही बोलूँगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ही उदास हो, होपलेस हो, ठीक है। कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, कि उन ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो लोग शायद आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि उनको दिल नहीं भरा होगा, आपको और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई अच्छा पर्सन हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि आगे जाके कोई आप गलती ना करो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लाइफ में कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है वही आप जानो। और किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लिया करो और जान लो कि बंदा या बंदी जो भी है वो आपके लिए सही पर्सन है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप का है। अभी जाकर आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत, जब आप इस स्ट्रक वाले सिचुएशन से आप जब अपने आप को फ्री करने की कोशिश करोगे, आप जब फ्री करोगे खुद को, तभी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत आएगी और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, ठीक है। इस फरवरी मंथ में कुछ चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है। टेंशन ज़्यादा नहीं करने का है। जो काम करना चाहते हो ज़्यादा मतलब सोच लो, अच्छा है या बुरा है, सब तरफ से सोच लो और फटाक से एक्शन लो। अगर कोई अच्छी चीज़ें है तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके ऊपर सोच के थोड़ा सा अच्छा वाला एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होते दिख रही है। जो चीज़ें, जो लोग जो बुरे थे और जो बुरा चीज़ हुआ है वो सब, उनको सबको इग्नोर करो और अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश करो। जो भी खामियां हुई है उन सबको सब सुधारो। देखोगे कि जो चीज़ें नहीं पॉसिबल है वो भी चीज़ें धीरे धीरे पॉसिबल होते हुए दिख रही, ठीक है। इस फरवरी मंथ में कोई आगे से कोई आपका करीबी हो सकता है या फिर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ आप मंदिर जा सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, ठीक है, अपने आप की माइंड को फ्रेश करने के लिए। या फिर कुछ चीज़ें होती है, चैरिटी करने से बहुत सुकून मिलता है। अपना दर्द आप समझ सकते हो, आपका दर्द आप समझ सकते हो। जब भी कोई आपके जैसा कोई दर्द में होता है तो आप वो चीज़ें फील कर सकते हो कि कैसा लगता है कोई दर्द में होता है। तो आप इस टाइप की सोच लेकर आप चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। और इस मंथ जो कि है फरवरी मंथ है, तो इसमें वैलेंटाइन डे, प्रपोजल डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, बहुत सारे डे हैं। तो ये लव मंथ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब अगर सिंगल हो तो सामने से प्रपोजल आने वाला है। ऐसा हो सकता है कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं जो आपको रियली वो लव करता है, रियली चाहते हैं वो आपसे। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपके घर में शादी का प्रपोजल भी लेके आ सकते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर अगर लड़की हुई तो सामने से प्रपोजल आएगा, अगर लड़का हुआ तो सामने से मतलब आप जाओगे, इस टाइप का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है। और सिंगल लोगों के लिए यही है। और इसमें बड़े यहाँ पर मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई
शादी की बातचीत चल रही, तो इस मंथ शादी होते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है। यही थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग और कितनी रेजोनेट होती है आपसे। मैं मिलूंगी अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय।